जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों अभी देखिए मैंने दो लिस्ट आपको दिखाई थी, एक तो क्लास 9th की दिखाई और एक बच्चों क्लास 11th की दिखाई, ठीक है। और सीट्स स्कूल्स की लिस्ट भी दिखाई कि कितने टोटल सीरियल नंबर पे स्कूल दिख रहे हैं। एक चीज़ है जो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें क्लास 9th का दिखाया था, उसमें जो कुल सीट्स आ रही थी वो कम थी और इसमें ज़्यादा, इसमें 150, उसमें 139 थी, इसमें 157। ऐसा क्यों आखिर? ठीक है, तो ये सभी प्रश्नों के जवाब मैं देने जा रहा हूँ। और बच्चों देखिए कई बच्चे नए भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में देखिएगा। और जो दूसरा मेरा चैनल है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, आपका एग्ज़ाम, उस पर मैंने लिस्ट है, उस पर भी वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो आप उस पर लिस्ट वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आखिर डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस के पीछे बच्चों कारण है। अब देखिए ये लिस्ट ऐसे मैं अभी इसको डालने जा रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये क्लास 9th की लिस्ट है और इसमें जो स्कूल्स हैं वो ज़्यादा हैं, 159 हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं 157 हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से स्कूल बढ़ रहे हैं। उसके पीछे बच्चों देखिए एक तो इस बार स्टेट गवर्नमेंट के भी स्कूल्स लिए गए हैं। तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर हिंदी मीडियम का स्कूल कौन सा है। तो बच्चों इसके लिए थोड़ा सा देखिए, अब इतने सारे स्कूल्स हैं, हम लोग तो सबका पता नहीं कर सकते। मैं वाराणसी का बता सकता हूं कि वाराणसी के जो तीनों स्कूल हैं वो सभी सीबीएसई बोर्ड से हैं, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम है। तो ये देखिए टोटल 157 स्कूल्स का यहाँ ऑप्शन मिल रहा है। और इसके पहले जो लिस्ट मैंने एक और दिखा देता हूँ आपको। अब इस वाले में आप देखिए इसमें कितने हैं, 139। तो ऑलरेडी वीडियो जो मेरा दूसरा चैनल आपके एग्ज़ाम, उसमें मैं डाल चुका हूँ। तो आखिर ये डिफरेंस किस लिए है, ठीक है। तो भाई अब आप ध्यान दीजिए नाम पर, गरिमा त्यागी, ठीक है। अब भाई दूसरा नाम देखें, वैसे ही ये देखिए दोनों ही क्लास 9th हैं, दोनों ही क्लास 9th हैं। ये है अंकित कुमार, तो भाई ये तो मेल है और जो गरिमा है फीमेल है, गर्ल है। ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें है 157 और उसमें है 139, ठीक है। तो इसको आप समझ के चलिएगा, क्योंकि देखिए बच्चों इसमें ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कुछ स्कूल्स इस लिस्ट में, ये मेरा मानना है, ठीक है। अभी तक मतलब क्लैरिटी नहीं है, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि कई स्कूल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर देखिए ऐसे कोएड एजुकेशन है, लेकिन हो सकता है कुछ स्कूल हो जहाँ पर केवल रहने के लिए बॉयज़ के लिए हॉस्टल अवेलेबल हो, गर्ल्स के लिए ना हो, ठीक है। तो उसके पीछे बस यही रीज़न है। जो अंकित कुमार की स्कूल लिस्ट में ज़्यादा स्कूल्स हैं, 157 स्कूल्स हैं, और जो गरिमा है उसमें 139 है, स्कूल की संख्या कम है। तो इसके पीछे बस यही रीज़न है, ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारी इतने, जैसे देखिए आप लोग वीडियोस पूरा नहीं देखते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ये है। अगर आप पूरा वीडियो देखें तो कई सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, चाहे आपकी 4000 रैंक आई हो, चाहे 2000 रैंक आई हो, आप पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा भाई नहीं मिलेगा, और क्या नहीं मिलेगा, सेकेंड राउंड में ट्राई कीजिए। मिल गया तो अच्छा, नहीं तो आगे की तैयारी कीजिए, ठीक है। तो 9th वाले बच्चे जो हैं 11th के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब 11th वाले तो भाई फिर कहीं ना कहीं एडमिशन उनको लेना होगा, अगर उनका किसी वजह से नहीं हो पाता है तो आपको मायूस नहीं होना है उसके लिए, ठीक है। अब सवाल आता है आप लोग का, कई बच्चों का आ रहा है सर हिंदी मीडियम कौन सा है। बच्चों इसके लिए गूगल पे सर्च कीजिए आप, ठीक है। गूगल पे सर्च कीजिए ये स्कूल कैसा है, सब जानकारी आपकी गूगल पे इस समय आ जाती है, ठीक है। ये बच्चों पॉसिबल नहीं है कि मैं इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा स्कूल कैसा है। अब ये है जो राज्य सरकार के होगा, स्टेट बोर्ड के होंगे, उसको हम मान सकते हैं वो हिंदी मीडियम हो सकते हैं। तो जो मैंने तरीका वीडियो में बताया हुआ है कि आप सीबीएसई स्कूल ना सेलेक्ट करके, ठीक है, सीबीएसई स्कूल जितने हैं वो मान के चलिए वो सब इंग्लिश मीडियम है बच्चों, ठीक है। आप स्टेट बोर्ड वाला सेलेक्ट कीजिए। तो स्टेट बोर्ड में देखिए अब ऐसा है, आंध्र प्रदेश के स्कूल या कोई और स्कूल वो तेलुगु में पढ़ाते हैं, तमिलनाडु का कोई स्कूल हो सकता है वो आपका
आपका वहाँ जो तमिल भाषा चलती है उसमें पढ़ाते हो, तो ये आपको खुद से देखना होगा, सर्च करना होगा, ठीक है। और कुछ प्रश्न थे आपके कि सर फर्स्ट राउंड में हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमारा 763 रैंक है। ये आपके काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। आपने काउंसलिंग में एक ही स्कूल भरा, इसके बाद भरा ही नहीं, तो स्कूल जो आपसे ऊपर रैंक लाए उन्होंने ले लिया, 10 सीट है मान लीजिए, 10 सीट कोई पहले ही ले लिया, तो आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये कोई कह नहीं सकता है कि आपको पहली राउंड में मिलेगी, सेकंड राउंड। ये है कंफर्म है कि जिन भी बच्चों के क्लास 9th में 1500 तक रैंक है उनको मिलना ही मिलना है, कंफर्म है, उसको कोई नहीं रोक सकता। 11th में भी जिनकी रैंक 1500 तक है उनको मिलना ही मिलना है। इसके बाद मैं फिर कहूँगा, लास्ट ईयर काउंसलिंग में बच्चों के मैसेज आया था, आप ही लोग के जरिए बच्चों कई चीज़ें पता चलती हैं। 2300 रैंक तक पिछली बार क्लास 9th का मुझे याद है कि एक बच्चा सेलेक्ट हुआ था। अब सोचिए 1500 सीट पिछली बार भी थी, तो भाई 2300 का कैसे हो गया? बस इसके पीछे ये है, डिफरेंस देख लीजिए, 800 बच्चों का डिफरेंस है। 800 बच्चे नहीं गए एडमिशन लेने, क्लियर सी बात। अब कोई ये गारंटी करके मैं खुद नहीं बोल सकता हूं कि इस बार 800 बच्चे छोड़ेंगे, हो सकता है कोई ना छोड़े। फिर आप बोलेंगे सर आपने तो कहा था, तो मैं कहा था उस सिचुएशन को सोचिए। हो सकता है 1600 तक का हो जाए, 1800 तक का हो जाए, 1900 तक का हो जाए, डिपेंड करेगा कितने बच्चे छोड़ते हैं। यही सेम चीज़ क्लास 11th के लिए भी अप्लाई करती है। अक्सर देखिए इस बार मैं देख रहा था यूपी के स्कूल्स काफ़ी कम हो गए, ठीक है, तो अक्सर जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो दूर नहीं भेजते पापा मम्मी, तो उनकी सीट लैप्स होती है, ठीक है। तो आपका ये चांस पे डिपेंड करेगा कि कैसे क्या है। अब देखिए 11th का बता रहा हूँ, 11th का भी मैंने दिखाया हुआ है, पूरी लिस्ट दिखाई हुई 11th की। 11th में क्या है, क्लास 11th का, क्लास 11th बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए कुल जो स्कूल्स की लिस्ट है, टोटल चॉइसेस ऑफ स्कूल की है, वो मिलेगी 391, ठीक है। और अगर गर्ल हैं, गर्ल के लिए आपके लिए 360 है, ठीक है। तो ये स्कूल नहीं है, ये ऑप्शन, मतलब इसमें तो स्ट्रीम्स बटे बटे हैं, मैंने आपको दिखाया था, साइंस है, कॉमर्स है, ठीक है, तो उस हिसाब से है, तो अपना इसीलिए स्कूल यहाँ पर कम हो गया है। ये क्लियर हो गया। बस मुझे लगता है जो रीज़न कि हो सकता है कुछ स्कूलों में गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, तो आप इससे परेशान मत होइएगा। हमें स्कूल लिस्ट कम दिखा रहा है, उनमें स्कूल लिस्ट ज़्यादा। आपको भाई एडमिशन के लिए एक ही स्कूल चाहिए ना, ज़्यादा तो स्कूल नहीं चाहिए, ठीक है, जहाँ आपका होने जा रहा है। तो आप सभी बच्चे काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए। और बच्चों, जैसा आप जानते हैं मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, सरकारी अध्यापक हूँ, जैसे जैसे समय मिलेगा मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा। काफ़ी बच्चों के ऐसे प्रश्न हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे उन्होंने पूछ लिया है, तब मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे सवालों को मैं जवाब नहीं देने जाऊंगा। वीडियो आप ही के लिए बनाता हूँ, बहुत लंबा मैं खींचता नहीं, एक 2-2 घंटे के वीडियोस मेरे होते ही नहीं हैं। शॉर्ट में समझा के सब चीज़ें बताता हूँ। काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, कैसे करना है, क्या करना है। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम अब होने वाली है। कुछ बच्चे अपने स्टेट का मांग रहे, सर हमारे स्टेट का, मैंने तरीका बताया तो है। अब मैंने यूपी का सेलेक्ट किया, बिहार का सेलेक्ट करके दिखाया, आप अपना स्टेट का सेलेक्ट कर लो, पूरी स्कूल की लिस्ट आ जाएगी, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो और ये ऑलरेडी ये लिस्ट है ही है, इसको भी मैं भेज दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है बच्चों। तो इसका ध्यान रखिए और अच्छे से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, एडमिशन लेने जा रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। डॉक्यूमेंट का ऑलरेडी मैंने भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो बच्चे जान गए होंगे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, और जो कुछ रह जाएंगी 1-2 चीज़ें वो बाद में भी आप दे सकते हैं, ठीक है बच्चों।